7 शहरों ने बिखेरी अपनी स्वच्छता की चमक। बिल्हा ने देश भर में प्रथम स्थान किया हासिल। राष्ट्रपति ने 7 नगरीय निकायों को किया पुरस्कृत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वरिष्ठ नेताओं से करेंगे संवाद। बीजेपी वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने दी जानकारी। पीएम कार्यक्रमों की जमीनी स्थिति की करेंगे समीक्षा। रायपुर में मैदानी स्वास्थ्य अमले के लिए 151 वाहन रवाना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिखाई हरी झंडी। लोगों को समय पर मिल सकेगा प्रभावी उपचार। उत्कृष्टता अलंकरण समारोह का हुआ आयोजन। विधानसभा अध्यक्ष ने की समारोह की अध्यक्षता। सीएम विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम को किया संबोधित। रायपुर में विशेष प्रशिक्षण सत्र का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में दी गई आपातकालीन स्थिति में प्राथमिक उपचार की जानकारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में छत्तीसगढ़ के 7 शहरों ने अपनी स्वच्छता की चमक बिखेरी है। बिल्हा नगर पंचायत 20,000 से कम आबादी वाले शहरों में अब देश का सबसे साफ सुथरा शहर बन गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण में 20,000 से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में बिल्हा ने देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। 3 लाख से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों में बिलासपुर को पूरे देश में दूसरा और 20,000 से 50,000 आबादी वाले शहरों में कुम्हारी को तीसरा स्थान मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित भव्य समारोह में इन तीनों नगरीय निकायों के साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य के कुल 7 नगरीय निकायों को पुरस्कृत किया है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री, विकास मंत्री अरुण साव और संबंधित निकायों के महापौर, अध्यक्षों और अधिकारियों ने ये पुरस्कार ग्रहण किया है। सात शहरों ने अपनी जो स्वच्छता की चमक है वो बिखेरी है और ऐसे में बिल्हा ने देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। नई दिल्ली में आयोजित विज्ञान भवन में कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कृत भी किया है। राष्ट्रपति ने 7 नगरीय निकायों को इसमें पुरस्कृत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जुलाई को छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेताओं से संवाद करेंगे। इस महत्वपूर्ण संवाद को लेकर रायपुर सांसद बीजेपी वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यह जो है अवसर न केवल गौरवपूर्ण है बल्कि आगामी विकास की दिशा तय करने वाला भी है। उन्होंने बताया कि इस संवाद के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं जैसे उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम किसान सम्मान निधि और अमृत मिशन जैसे अनेक कार्यक्रमों की जमीनी स्थिति की समीक्षा की जाएगी। साथ ही यह विचार होगा कि इन योजनाओं से जनता को जो लाभ मिल रहा है उसमें और क्या सुधार किए जा सकते हैं ताकि अंतिम व्यक्ति तक उसका प्रभावी लाभ पहुंच सके। और उसमें क्या निश्चित रूप से जो ऐसे लीडर्स हैं जिन लोगों ने मोदी जी के साथ में काम किया है और 11 साल से मोदी जी के कार्यकाल की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए वो चर्चा करेंगे और साथ में उन योजनाओं का फायदा जो उसके हितग्राही हैं उनको प्रॉपर वे में मिल रहा है कि नहीं, योजनाओं में क्या कमी है और उसमें क्या चेंजेस करना चाहिए, इसके बारे में बातचीत करेंगे। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास परिसर से मैदानी स्वास्थ्य अमले के लिए 151 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न जिलों के लिए रवाना किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन वाहनों के माध्यम से बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के सुदूर अंचलों में लोगों को समय पर प्रभावी उपचार मिल सकेगा। यह स्वस्थ छत्तीसगढ़ की दिशा में एक सशक्त पहल सिद्ध होगी। वहीं मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जिला और विकासखंड स्तर पर कार्यरत अधिकारियों और मैदानी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए उपलब्ध कराए जा रहे वाहनों से नियमित निरीक्षण, स्वास्थ्य शिविरों की निगरानी, दूरस्थ अंचलों तक त्वरित पहुंच और आपातकालीन परिस्थितियों में समयबद्ध हस्तक्षेप हो सकेगा। इससे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन अधिक प्रभावी और गतिशील होगा और राज्य में स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली और अधिक सक्रिय, उत्तरदायी और परिणामोन्मुखी बनेगी।
हमारे प्रदेश के ऊर्जावान स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमारा स्वास्थ्य विभाग पिछले 1.5 वर्षों में बहुत अच्छा काम कर रहा है। जिस तरह से मोदी की गारंटी को पूरा करने में सरकार भी अच्छा काम कर रही है, तो स्वास्थ्य विभाग में भी अच्छा काम हो रहा है। और आज 514 जो विभाग में पुरानी गाड़ियां थी, 15-15 साल 20-20 साल की गाड़ियां थी, उनको स्क्रैप करके 151 नई गाड़ी आज लोकार्पित किए हैं, जो प्रदेश के सभी जिलों में जाएंगे। और फील्ड वर्क करने में थोड़ी तकलीफ होती थी वाहन की कमी के कारण, अब 4-4, 5-5 वाहन हर जिलों में जाएंगे, तो निश्चित रूप से इससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में और अच्छे से काम हमारे विभाग के अधिकारी कर पाएंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आज छत्तीसगढ़ की जनता को कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अच्छा काम हुआ है। रायपुर में राज्यपाल रमेश डेका के मुख्य आतिथ्य में छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में आयोजित उत्कृष्टता अलंकरण समारोह गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने समारोह की अध्यक्षता की। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। उत्कृष्टता अलंकरण समारोह में वर्ष 2024 के लिए भावना बोहरा और लखीश्वर बघेल को उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया। उत्कृष्ट संसदीय रिपोर्टिंग के लिए दैनिक भास्कर के विशेष संवाददाता डॉक्टर राकेश कुमार पांडे और सुदर्शन न्यूज चैनल के राज्य ब्यूरो प्रमुख योगेश मिश्रा और सुदर्शन न्यूज के कैमरामैन विश्व प्रकाश पुरैना को समारोह में सम्मानित किया गया। वहीं समारोह में 6वीं विधानसभा के लिए निर्वाचित विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम पर जो केंद्रित पुस्तिका का विमोचन किया गया है। इसके चलते मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन हम सब के लिए खास है। उत्कृष्टता अलंकरण समारोह गर्व और प्रेरणा का अवसर है। विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है, यहाँ पर जनहित के मुद्दों को उठाना विधायकों का धर्म है। रायपुर में राज्यपाल और निजी विश्वविद्यालयों के कुलाध्यक्ष रमेश डेका ने छत्तीसगढ़ के सभी निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि विश्वविद्यालय केवल डिग्रियां बांटने का केंद्र न बने, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध हों। उन्होंने कहा कि यदि विश्वविद्यालय गुणवत्ता के मापदंडों पर खरे नहीं उतरते तो उन्हें बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदंडों और नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। उन्होंने विश्वविद्यालय को चेताया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में कोई समझौता स्वीकार नहीं होगा। हर विश्वविद्यालय को अपनी नीतियों और कार्यशैली में राज्य की प्राथमिकताओं को केंद्र में रखना होगा। इसके साथ ही राज्यपाल के सचिव डॉक्टर CR प्रसन्ना ने बैठक में एजेंडों पर विस्तार से प्रकाश डाला। साथ ही बता दें कि राज्यपाल ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुरूप शिक्षकों की शीघ्र नियुक्ति के निर्देश दिए। और इस दौरान बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त संतोष देवांगन, राज्यपाल की उप सचिव हिना अनिमेश नेताम और सभी निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति उपस्थित रहे। रायपुर में कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के निर्देशानुसार BPO सेंटर, मल्टीलेवल पार्किंग में रेड क्रॉस के सहयोग और छत्तीसगढ़ कॉलेज ऑफ नर्सिंग के तकनीकी सहयोग से प्रोजेक्ट सुरक्षा के तहत जिला स्तरीय अधिकारियों के लिए आपातकालीन स्थिति में प्राथमिक उपचार और जीवन रक्षक उपायों पर विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में CPR की तकनीक, फर्स्ट एड के जरूरी प्रभावी बचाव के तरीके विस्तार से बताए गए ताकि जरूरत के समय त्वरित और सटीक सहायता दी जा सके। वहीं प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ कॉलेज ऑफ नर्सिंग द्वारा अधिकारियों को CPR का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया और बताया गया कि CPR कब और कैसे देना चाहिए। इसके साथ ही प्रशिक्षण के अंत में अधिकारियों को प्राथमिक उपचार के लिए मेडिकल किट वितरित की गई। CPR किस तरीके से देना चाहिए, कब देना चाहिए, इसके लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र का जो है आयोजन हुआ है। और छत्तीसगढ़ कॉलेज ऑफ नर्सिंग के तकनीकी सहयोग से जो है ये प्रोजेक्ट सुरक्षा के तहत ये कैंपेन चलाया गया है। और जहां पर ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जैसे कि इसमें प्राथमिक उपचार, जीवन रक्षक उपायों का विशेष प्रशिक्षण यहाँ पर दिया गया। किस तरीके से, कैसे समय में, कब CPR देना चाहिए,
सीपीआर देने की सही तकनीक क्या है, किस तरीके से उसको जीवन रक्षक यानी कि जिस तरीके से प्रोजेक्ट का नाम भी दिया गया है प्रोजेक्ट सुरक्षा, तो ऐसे में उस सुरक्षा की मद्देनजर जो है किस तरीके से जो है जीवन यहाँ पर दिया जा सकता है, उसको लेकर सीपीआर की तकनीकी और प्रभावी बचाव के तरीकों को विस्तार से यहाँ पर इस में जो है बताया गया है। सीपीआर का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर दिखाया गया है। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है कि किस तरीके से बॉडी में सीपीआर दिया जाता है इमरजेंसी की सिचुएशन में, और उसके प्रभावी बचाव किस तरीके से हो सकते हैं, ये भी यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर बताया गया। थाना मंदिर हसौद क्षेत्रांतर्गत ग्राम उमरिया स्थित पेट्रोल पंप में मोटरसाइकिल सवार अज्ञात 2 व्यक्ति पेट्रोल भरवाने गए थे। पेट्रोल भरवाने के दौरान दोनों व्यक्ति पेट्रोल पंप पर कर्मचारी अनिल गायकवाड़ से 50 रुपए का पेट्रोल भरवाया और 200 रुपए दिए। चिल्लर की बात को लेकर दोनों में कुछ विवाद हुआ और इस दौरान कर्मचारी अनिल गायकवाड़ के हाथ में रखे रुपए को देखकर आरोपीगण द्वारा रुपए लूटने की नियत से अपने पास रखे चाकू से अनिल गायकवाड़ पर वार कर उसके हाथ में रखे नकदी रकम को लूटकर फरार। बता दें कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। घटनास्थल पर पहुंचे और वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का भी अवलोकन और मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। नगर परिषद के माध्यम से जो है निर्मित श्रमिक प्रतीक्षालय सहित शौचालय के आसपास गंदगी के अंबार लगे हुए, जिससे आसपास के निवासरत नागरिक में जो है बीमारी फैलने का अंदेशा बना हुआ है। साथ ही 8 वर्ष से अधिक समय पहले निर्मित किए गए श्रमिक प्रतीक्षालय के दरवाजे कभी खोले नहीं जाते। मजदूर वर्ग सड़कों पर अपना समय व्यतीत करता है। श्रमिक प्रतीक्षालय के कर्ता धर्ताओं द्वारा वहां पर ध्यान नहीं दिए जाने के कारण ऐसे हालात बने हुए हैं। बता दें कि मजदूरों को बैठने और रुकने के लिए बरेली में एकमात्र स्थान श्रमिक प्रतीक्षालय निर्मित कराया गया था, जिसका उपयोग मजदूरों के लिए नहीं हो रहा क्योंकि प्रतीक्षालय के मुख्य द्वार कभी खोले नहीं जाते। यही कारण है कि मजदूरों को अपना ठिकाना नहीं मिल पा रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रतीक्षालय के बाजू में शौचालय के आसपास गंदगी पर्याप्त मात्रा में दिखाई दे रही है, जिससे वहां बीमारी फैलने का डर बना हुआ है। रायपुर में राहुल गांधी की आदिवासी नेताओं से मुलाकात पर वन मंत्री केदार कश्यप का बयान सामने आया है, जहां पर केदार कश्यप ने कहा कि दीपक बैज छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायकों को दिल्ली में युवराज राहुल गांधी को ये न्याय योद्धा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। दीपक बैज और मोहन मरकाम इसके संदर्भ में आदिवासियों के हितों की बात कभी नहीं कर पाते थे। जिस तरीके से अत्याचार होता था, कभी उन्होंने प्रश्न नहीं उठाया और ना ही आवाज उठाई। दीपक बैज जी छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के विधायकों को दिल्ली में युवराज राहुल गांधी, जिनको न्याय योद्धा के रूप में प्रदर्शित करते हैं, उनसे मिलवाने ले गए थे। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रही तब न दीपक बैज न मोहन मरकाम जी इसके संदर्भ में आदिवासी हितों की बात कभी नहीं कर पाते थे। जिस तरीके से अत्याचार होता था उस पर कभी उन्होंने प्रश्न उठाया नहीं, कभी उस पर आवाज नहीं उठाई। और आज वो राहुल गांधी से मिलाने ले गए तो राहुल गांधी से क्या उन्होंने इस बात पर प्रश्न पूछने की हिम्मत की कि क्या उनकी सरकार जब छत्तीसगढ़ में थी तब उन्होंने यहां पर जो बाहर के लोगों को सांसद बना करके भेजा, तब उनको यहां के आदिवासियों की चिंता नहीं थी? यहां के एक भी आदिवासी को आपने सांसद के लायक नहीं समझा। आपकी सरकार के समय में जो हमारे आदिवासियों के जो चरण पादुका है तेंदुपत्ता संग्राहकों का, उसको बंद कर दिया गया था। तो ये जो आदिवासियों के प्रति जो आपकी जो सोच है, जो अत्याचार है, ये लगातार आपकी सरकार में जिस तरीके से आदिवासियों को पीड़ित किया गया,
राहुल गांधी के सामने स्पष्ट आपने किया है क्या? मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप आदिवासी हितों की बात करने गए थे या आदिवासी विधायकों को ले जा करके गांधी परिवार की चरण वंदना करने गए थे? ये बात आप जनता के समझ जरूर रखिएगा। रायपुर में सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ब्रजमोहन अग्रवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा की प्रवर्तन निदेशालय में पेशी को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी। यह कथनी कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं पर बिल्कुल सटीक बैठती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश के इतिहास की सबसे भ्रष्ट पार्टी है। केवल नेता ही नहीं, उनके रिश्तेदार, नजदीकी भी भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में लिप्त पाए जा रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा मामला इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। कांग्रेस की राजनीति सिर्फ सत्ता में रहकर देश को लूटने और अपने स्वार्थ सिद्ध करने तक सीमित रही है। देखिए, पूरी कांग्रेस पार्टी वो भ्रष्टाचार के आगोश में डूबी हुई है और भ्रष्टाचार की जननी है। पूरे देश को लूटने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है और अब तो वाड्रा जी के बाद तो ऐसा लगने लगा है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, उनके रिश्तेदार, उनके दामाद, वो भी इसमें डूबे हुए हैं। तो जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। कोंडागांव जिला कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता आयोजन कर बिजली बिल बढ़ोतरी को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि उपभोक्ताओं को एक बार फिर लूटने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। घरेलू खपत पर 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। गैर घरेलू बिजली की 25 पैसे प्रति यूनिट महंगी कर दी गई। सर्वाधिक वृद्धि कृषि पंप बिजली की 50 पैसे प्रति यूनिट वृद्धि कर दी गई है। वहीं छत्तीसगढ़ के किसान इस सरकार की दुर्भावना और उपेक्षा के चलते पहले ही खाद, बीज और बिजली कटौती से परेशान है। बीजेपी सरकार अब कृषि पंप में बीजेपी और साथ ही आपको बता दें कि बिजली की दर बढ़ाकर किसानों की कमर तोड़ रही है। इतिहास गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में जनता को लूटने के तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। 2003 से लेकर 2018 तक बीजेपी की पूर्ववर्ती रमन सरकार ने हर साल बिजली के दामों में वृद्धि। 2003 में छत्तीसगढ़ में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 3 रुपए 30 पैसे की दर पर बिजली मिला करती थी, जिसे 15 साल के कुशासन के बाद में रमन सिंह के समय में 6 रुपए 40 पैसे तक बढ़ाया गया, जिसे चुनावी करके उसको लगातार बढ़ा दिया गया। उसमें पिछले 15 साल के कुशासन के बाद रमन सिंह के समय से ही कहीं न कहीं इसमें वृद्धि देखने को मिल रही है और चुनावी वर्ष 2018 में मात्र 20 पैसे घटकर 6 रुपया 20 पैसे किया गया। कोंडागांव में जिला मुख्यालय स्थित प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास की किशोरी बालिकाओं को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 3 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। यह कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य बालिकाओं को आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन बालिकाओं के संरक्षण, जीवन शैली, पोषण, शिक्षा और कैरियर चुनाव जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर संवादात्मक चर्चा की गई। विषयों ने और विशेषज्ञों ने बालिकाओं को इन पहलुओं की जानकारी देते हुए उन्हें जीवन में बेहतर निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम के दौरान मिशन शक्ति टीम, छात्रावास अधीक्षक और छात्रावास के समस्त स्टाफ की सक्रिय उपस्थिति रही। कोंडागांव में कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना की अध्यक्षता में आज साप्ताहिक समय सीमा की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें खाद, बीज की उपलब्धता, राशन वितरण सहित स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई।
तो वहीं कलेक्टर ने जिले में ई ऑफिस प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर देते हुए सभी विभाग प्रमुखों को जो है निर्देशित किया। सभी शासकीय फाइलें और दस्तावेज ई ऑफिस के माध्यम से प्रस्तुत करें। बैठक में कलेक्टर ने खाद्य अधिकारी से 3 माह के लिए राशन वितरण की जानकारी लेते हुए 100% वितरण सुनिश्चित करने का कहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि आवास निर्माण के कार्यों का सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ में पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि कोई भी हितग्राही आवास निर्माण के लिए प्राप्त राशि का दुरुपयोग न करे, यह सुनिश्चित करें। उन्होंने आवास निर्माण में लापरवाही बरतने और राशि के दुरुपयोग की स्थिति पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। बता दें कि कलेक्टर ने जिले के विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति की जानकारी ली और कहा कि लंबे समय से अनुपस्थित या फिर मद्यपान करने वाले शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई की जाए। कुर्रोटोला हाई स्कूल में महिला सुरक्षा, साइबर अपराध, नवीन कानूनों और यातायात नियमों पर आधारित एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार साहू के नेतृत्व में संपन्न हुआ। उन्होंने स्वयं विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए संबंधित अपराधों की रोकथाम, साइबर अपराध से सुरक्षा और विधिक जानकारी के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान थाना चारामा की महिला स्टाफ द्वारा छात्र छात्राओं को महिलाओं की सुरक्षा, साइबर क्राइम से बचाव, यातायात नियमों से के पालन और जो है वर्तमान समय में युवाओं को जागरूक रखने वाले नवीन कानूनों की जानकारी सरल भाषा में दी गई। बता दें कि विद्यालय प्रबंधन और छात्र छात्राओं ने इस सार्थक पहल की सराहना की और चारामा पुलिस टीम का धन्यवाद भी। बलरामपुर के थाना क्षेत्र के लडवा गांव से अंधविश्वास की घटना सामने आई है, जहां पर आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 21 साल के युवक की मौत हो गई। बता दें कि शरीर पर गोबर लपेटकर युवक का घर में परिजन इलाज कर रहे थे। युवक की मौत के बाद अंधविश्वास का खेल खेला गया था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हमेशा पठन पाठन को बढ़ावा देने का जतन करते हैं और उनके निर्देशानुसार जिला प्रशासन रायपुर द्वारा पुस्तकालय उत्कर्ष योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत लोग प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित किताबें, साहित्यिक किताबें और अन्य जानकारी परीख जो है किताबें दान कर सकेंगे, ताकि इसका लाभ बड़ी आबादी वाले लोगों को जो है मिल सके। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के मार्गदर्शन में पुस्तकालय उत्कर्ष योजना की शुरुआत आज रेड क्रॉस सभा कक्ष में की गई। इसका उद्देश्य जरूरतमंद विद्यार्थियों का उनके पाठ्यक्रम और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक पुस्तकें, साहित्यिक प्रेमी लोगों के लिए पुस्तकें उपलब्ध कराना और समाज के सभी वर्ग में पठन अभिरुचि का विकास करना है। बता दें कि कार्यक्रम में 33 दानदाताओं ने 804 पुस्तकें दान दी। इनमें विद्यार्थियों द्वारा दी गई स्कूली किताबें शामिल हैं, तो योजना प्रकाशन द्वारा 1.50 लाख रुपए की हाल ही में प्रकाशित हुई किताबें दी गई। कबीरधाम जिले के बोडला थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बोडला शाखा के मैनेजर पर एक युवती ने गंभीर आरोप लगाए। युवती ने बैंक मैनेजर पर अभद्र व्यवहार, धमकी और अश्लील बातें करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि वह विगत कुछ समय से सीएसपी का संचालन कर रही है और उसका कार्य एसबीआई बोडला शाखा के अधीन आता है। इसी दौरान बैंक मैनेजर द्वारा उत्पीड़न किया गया है। युवती ने बताया कि मैनेजर आए दिन उससे गंदी बातें करता था। जब उससे उसका जो है विरोध किया तो उसकी आईडी बंद करवाने की भी धमकी दे डाली। इतना ही नहीं, आरोपी मैनेजर ने कथित तौर पर अवैध संबंध बनाने का दबाव भी बनाया। इसके चलते पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं। मैं काम करती हूँ, मेरे घर में कोई नहीं कमाने के लिए। बैंक मैनेजर मुझे बहुत परेशान करते हैं, अभद्र से बात करते हैं और व्यक्तिगत ट्रेनिंग करते कि मेरे हिसाब से रहोगे नहीं तो कैदी बंद कर दूंगा करके धमकी देते हैं, जिससे मैं बहुत परेशान हूँ। इससे पहले मैं डीजीएम सर के पास आवेदन दे चुकी हूँ, कोई कार्रवाई नहीं किए हैं
मैं बहुत व्यक्तिगत परेशान हूँ। अच्छा, कितने दिनों से वहाँ काम कर रही है आप उस मैं 4 साल से काम कर रही हूँ। कहाँ का मामला है, कौन सा बैंक है? गोला ब्रांच से SBI। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।